दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिग्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। अभी जो आपके हाली एग्ज़ाम है उनमें इन क्वेश्चन में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इन संभावित क्वेश्चंस को लेकर के मैंने कुछ आपको एक सेशन तैयार किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार इनको आप सॉल्व करते चलिए, मैं आपके साथ साथ सॉल्व करता जाता हूँ। द हिंदू इज़ मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो डिग्री के टॉपिक से लिए हैं। डिग्री आपको पता है, डिग्री होती है 3 तरीके की, है ना। डिग्री 3 तरीके से आपको पता है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इन्हीं तीनों डिग्री से लेकर के जो है ये आपका है। तो देखिए द हिंदू इज़ मोस्ट पॉपुलर, तो देखिए मोस्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है ना, मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। देखिए देन का जो हम प्रयोग है, देन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री पे। कॉम्परेटिव डिग्री में हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, और मोस्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री पे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये जो डिग्री का प्रयोग किया गया है वो गलत तरीके से, क्योंकि देखिए देन भी है और मोस्ट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 2 मिसिंग है। आपको एक नियम और पता होना चाहिए कि जब भी हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग हमेशा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सुपरलेटिव के रेफरेंस में 2 गलतियां हैं, इसलिए देखिए जो आपका एरर है वो इसी पार्ट में एरर है। यहाँ पे आपको किसका मैसेज दे रहा है, कॉम्परेटिव डिग्री का, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं होना चाहिए, मोस्ट की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर पॉपुलर। क्या होना चाहिए, मोर पॉपुलर, क्योंकि यहाँ पे देखिए देन का प्रयोग है, और देन का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री, और कॉम्परेटिव डिग्री में हम मोस्ट का नहीं मोर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, द हिंदू इज़ मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओक ट्री ऑलवेज थॉट दैट इट वॉज मच स्ट्रोंगर देन एनी अदर ट्रीज इन द गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द ओक ट्री ऑलवेज थॉट, ऐसा माना जाता है कि जो ओक का ट्री है वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तुलनात्मक स्थिति के एनी अदर ट्रीज इन द गार्डन। ठीक है, एनी अदर ट्रीज इन द गार्डन। तो देखिए एक चीज़ तो आप समझ गए कि ये किस डिग्री में है। देखिए ER भी लगा है और देन भी लगा है, कौन सी डिग्री का प्रयोग हुआ है, कॉम्परेटिव डिग्री का। ठीक है, किस डिग्री का प्रयोग हुआ, कॉम्परेटिव डिग्री का। लेकिन देखिए जब भी हम क्या करते हैं इस तरीके से, मच स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर ट्री, इसका मतलब है कि इस ओक ट्री की जो कंपैरिजन है वो बाकी के सभी पेड़ों के साथ, ट्रीज़ के साथ की गई है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी भी इस तरीके से हम लोग जब क्या करते हैं, एनी अदर का प्रयोग करते हैं, तब ये जो नाउन होता है वह, ये जो ट्री है वो इस तरीके से इस्तेमाल होगा, ना कि ट्रीज़। ठीक है, इसी के यदि रेफरेंस में हम ऑल द ट्रीज़, हम ऑल का जब प्रयोग करते तब वहाँ पे ट्रीज़ का प्रयोग हम करते, लेकिन जब हम एनी अदर करते हैं तो वहाँ पे ये जो आपका नाउन होगा वह क्या होगा, सिंगुलर होगा, वहाँ पे ऐसे एस की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या होगा, इट वॉज मच स्ट्रोंगर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। जो ओक का ट्री है बाकी ट्री से क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फैक्ट द ह्यूमन्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर स्पेसीज़। तो देखिए अभी मैंने बताया कि देखिए जब हम ऑल का प्रयोग करेंगे तब इसको क्या हम करते हैं, प्लूरल। तो ये तो हमें पता चल गया है ना, जैसे अभी हमने किया ट्रीज़ कट्टी किया, लेकिन यहाँ ऑल का प्रयोग है तो स्पेसीज आपका सही है। यहाँ देखते हैं देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये सही है पार्ट, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फैक्ट ह्यूमन्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो देखिए यहाँ से द का प्रयोग है, मोस्ट का प्रयोग है,
तो इसका मतलब हम समझ गए किस डिग्री का प्रयोग किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, कौन सी डिग्री का प्रयोग किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का। ऑफ ऑल अदर स्पेसीज, तो देखिए यहाँ पे जब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति की तुलना ग्रुप से करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप से करते हैं। तो यहाँ आपको अदर की ज़रूरत नहीं होती, क्या, एनी अदर या नो अदर, ऐसा हम पॉजिटिव या कॉम्परेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अदर की आवश्यकता नहीं है, क्या होना चाहिए, ह्यूमन्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्पेसीज। ठीक है, तो यहाँ पे अदर हम कहाँ देख रहे थे, एनी अदर, नो अदर, ये हम पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। sorry, he is the most intelligent and also the very talented student of the college. he is the most intelligent, देखिए अगेन हमको पता चल गया द का प्रयोग है, मोस्ट का प्रयोग है, इसका मतलब पता चल गया ये भी कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। he is the most intelligent and also the very talented। अब यहाँ पे देखिए वे, एक तो वो क्या है, इंटेलिजेंट है और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है कॉलेज का। तो देखिए अगर कभी भी एक रूल है, यदि एंड से आपको डिग्री जुड़ी हुई है, तो यदि आपने पहला जैसे यहाँ उठा लिया द मोस्ट और कुछ भी इस तरीके से, तो दूसरी भी आपको किससे बनानी है, सुपरलेटिव से। कहने का मतलब यदि ये सुपरलेटिव है और एंड से जुड़ा है, तो दूसरी डिग्री भी किससे आप बनाएंगे, सुपरलेटिव। ऐसा नहीं कर सकते कि एक सुपरलेटिव बना दें और एक पॉजिटिव या कॉम्परेटिव। तो जब आपकी ये वाली डिग्री सुपरलेटिव है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, द वेरी, वेरी की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोस्ट। ठीक है, क्योंकि हमको पता है एंड से जुड़ा है, एक ही डिग्री का प्रयोग करेंगे, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। ठीक है, अगला देखिए, द 3 लास्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहना चाह रहा है कि जो अंतिम के 3 चैप्टर हैं इस बुक के, लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए कहते हैं स्टार्टिंग के 3, क्या, स्टार्टिंग के 3 या लास्ट के 3, तो हम क्या कहते हैं, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, हम ऐसे लिखते हैं कि शुरू के, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, शुरू के 3 चैप्टर, या हम लिखेंगे द लास्ट 3 चैप्टर्स, अंतिम के 3 चैप्टर्स। ठीक है, ये इसका सही तरीका है। ऐसा नहीं लिखेंगे द 3 लास्ट चैप्टर, ऐसे में उसका जो मीनिंग है वो बदल जाएगा। द 3 फर्स्ट चैप्टर्स ऐसे नहीं बोलेंगे, कहेंगे द फर्स्ट 3 चैप्टर्स। तो यहाँ पे जो 3 है वो गलत जगह इस्तेमाल हुआ, क्या होना चाहिए, ये गलत है, द लास्ट, यहाँ आएगा 3, द लास्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, मतलब इस चैप्टर के जो अंतिम 3 इस बुक के जो अंतिम 3 चैप्टर हैं वो बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है दोस्तों, तो एरर कौन से पार्ट में थी, ए पार्ट में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेइंग इंडोर्स इज़ मोर प्रेफरेबल देन गोइंग आउट ऑन अ समर डे। स्टेइंग इंडोर्स मतलब इंडोर्स, घर के अंदर रहना ज़्यादा क्या है, प्रेफरेबल है, ज़्यादा प्रधानता वाला है, देन गोइंग आउट ऑन अ समर, मतलब गर्मी के दिन में आप अंदर हैं तो ज़्यादा बेहतर है बाहर जाने के। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ दिख रहा है आपको मोर प्रेफरेबल देन। ठीक है, तो देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रेफर के बाद हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू, प्रेफर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेफरेबल देन की जगह क्या होगा, प्रेफरेबल टू, क्या होना चाहिए, प्रेफरेबल टू। स्टेइंग इंडोर्स इज मोर प्रेफरेबल टू गोइंग आउट ऑन अ समर डे। तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, देन की जगह टू, और आपका कहाँ एरर रहेगा, बी पार्ट में एरर रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ही इज़ सॉरी बिकॉज हिज ऑल बुक्स आर लॉस्ट। ही इज़ सॉरी, वह शर्मिंदा है क्योंकि उसकी सारी बुक्स क्या हो गई हैं, गुम गई हैं। हिज ऑल बुक्स, तो देखिए गलत पैटर्न लिखा है, क्या तरीका है,
ऑल के साथ हम क्या करते हैं, एक नियम होता है, ऑल के साथ हम डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं, प्लस हम क्या करते हैं, नाउन का यूज़ करते हैं। तो देखिए नाउन का यूज़ तो सही जगह है, लेकिन ऑल को गलत जगह लिखा है। तो हिज ऑल बुक्स की जगह हमें क्या होना चाहिए, ऑल हिज बुक्स, ये सही तरीका है लिखने का। ठीक है, तो क्या होगा, ही सॉरी बिकॉज ऑल हिज बुक्स। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है। ऑल पहले आएगा, फिर डिटर्मिनर्स, और उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है कौन सा, बुक्स, जो कि नाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत हु वॉज जूनियर इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज हैड बीन रिप्रिमेंडेड। ठीक है, प्रशांत हु वॉज जूनियर इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। देखिए अभी अभी मैंने बताया कि जैसे प्रीफर के बाद टू यूज़ होता है ना, उसी प्रकार आपका कंपैरिजन करने के लिए सीनियर टू, जूनियर टू, सिमिलर टू, इस तरीके से हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ही प्रशांत हु वॉज जूनियर इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे इन ये गलत है, जूनियर के बाद हमको क्या प्रयोग करना पड़ता है, टू। प्रशांत हु वॉज जूनियर टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज हैड बीन रिप्रिमेंडेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अनीस इज क्लेवर देन एनी अदर पर्सन इन दिस कंपनी। ठीक है, अनीस इज क्लेवर, देखिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है क्लेवर देन, देखिए, और एनी अदर पर्सन भी इस्तेमाल हुआ है। देखिए नाउन भी सही, एस नहीं लगा तो ठीक है, एनी अदर भी हमें पता है ये कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, लेकिन देखिए कॉम्परेटिव डिग्री में हम देन तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे एडजेक्टिव के साथ क्या यूज़ होता है, ई आर। ठीक है, मान लीजिए किन्हीं वर्डों में हम ई आर नहीं लगाते, तो फिर हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोर। तो देखिए यहाँ तो मोर भी नहीं है, ई आर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, ई आर। अनीस इज क्लेवरर देन एनी अदर पर्सन इन दिस कंपनी। तो किस पार्ट में का आंसर था, ए, और करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको लगाना पड़ेगा ई आर क्लेवर के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर कंट्री हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड। हमारे जो देश में है बहुत सारे क्या हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, लार्जेस्ट, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तो किया है, लेकिन इसके पहले दा का प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आवर कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या यूज़ होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या प्रयोग करते हैं, दा। यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि आपको इस पार्ट में एरर है। आंसर नंबर आपका आएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल आवर हिस्ट्री टीचर इज़ द बेटर। ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल, देखिए हमारे स्कूल के सभी टीचर्स में से आवर हिस्ट्री टीचर इज़ द बेटर। देखिए यहाँ पे बेटर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में, लेकिन यहाँ पे शुरू में देखें क्या 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 कह दिया यहाँ पे, ऑफ ऑल द टीचर्स, मतलब जो आपका कंपैरिजन हुआ है वो पूरे के पूरे ग्रुप से हुआ है। और एक साथ जब भी हम पूरे ग्रुप से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमेशा कौन सी डिग्री से करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से। कभी कभी हम ग्रुप की तुलना कॉम्परेटिव से भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एनी अदर। चूँकि एनी अदर का प्रयोग है नहीं, इसका मतलब कॉम्परेटिव डिग्री तो ये है नहीं। और यहाँ पे देखिए ऑल द टीचर्स, या आपको स्पेशली पता है कि तुलना सभी से एक साथ हो रही है, इसका मतलब है इज़ बेटर नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या होगा, बेस्ट। क्या यूज़ होगा, हिस्ट्री टीचर इज़ द बेस्ट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। तो ए बी, ये आपका सी पार्ट में एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस इज़ क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन। हमारे एरिया में जो बस की जर्नी है वो क्या है, क्विक है और सेफ़ है। तो यहाँ पे देखिए हमें समझ में आ रहा है, देन का प्रयोग किया है। देन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में। ठीक है, लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री की शर्त क्या है कि जो आपका एडजेक्टिव है
उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, ER लगाना पड़ेगा, तब तो ठीक है। तो देन तो लगा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्विक एंड सेफ ये पॉजिटिव वर्ड हैं जो कि ये इसको गलत करते हैं। तो आंसर क्या है आपका, C नंबर में आपका प्रॉब्लम है। सही क्या होगा, क्विक के साथ ER लगेगा, क्या हो जाएगा क्विकर, और सेफ के साथ भी ER लगना चाहिए, ई ऑलरेडी लगा है। तो क्या होगा, इन आर एरिया द जर्नी बाय बस इज़ क्विकर एंड सेफर देन बाय ट्रेन। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो स्टेशन ऑन दिस सेक्टर ऑफ द रेलवे इज़ एज मॉडर्न एंड क्लीन एज द स्टेशन इज़। कोई भी इतना बढ़िया स्टेशन नहीं है इस सेक्टर में जितना कि ये वाला। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ तो देखिए एज मॉडर्न एंड क्लीन एज। तो देखिए एज और एस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री पे करते हैं। कहाँ करते हैं, एज और एस का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है ना, लेकिन देखिए हम जो पूरे के पूरे यहाँ पे क्या हो, नो स्टेशन, पूरे सभी स्टेशनों की तुलना किससे कर दी गई है, इस स्टेशन से। तो आपको पता है नॉर्मली जब हम पूरे ग्रुप से तुलना करते हैं तो हम कौन सी डिग्री का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, कौन सी डिग्री का, सुपरलेटिव। लेकिन जब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री से हम किसी ग्रुप की तुलना करते हैं, वहाँ पे हम नो अदर का प्रयोग करते हैं। क्या, नो अदर। और जब कॉम्परेटिव डिग्री से हम ग्रुप की तुलना करते हैं, वहाँ पे हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चूँकि एनी अदर के एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, ये नो अदर वाला पहला एग्जाम्पल है। तो देखिए सभी स्टेशन की तुलना हो गई है किससे, आपके इस स्टेशन से, दिस स्टेशन इज़। तो वैसे तो ये सुपरलेटिव से बनना चाहिए, पर चूँकि किस डिग्री से बना है, पॉजिटिव। इस स्थिति में हम इसको क्या करेंगे, सही करने के लिए हम हमेशा अदर का यूज़, नो अदर किंग, नो अदर स्टेशन, नो अदर बॉय, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आपका किस पार्ट में एरर था, एरर था ए, और करेक्ट क्या होगा, नो अदर स्टेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। वी नेवर थॉट दैट अंशुमन इज़ ओल्डेस्ट देन द अदर प्लेयर्स इन द टीम। तो देखिए हमने कभी नहीं सोचा था कि अंशुमन क्या होगा, सबसे पुराना प्लेयर होगा इस टीम में। तो देखिए यहाँ पे ओल्डेस्ट, तो EST का प्रयोग है मतलब सुपरलेटिव, और देन का प्रयोग है मतलब कॉम्परेटिव। हमको यहीं एरर मिल गई इस पार्ट में, क्योंकि एक सुपरलेटिव एक कॉम्परेटिव, हम अलग अलग डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लेयर्स इन द टीम, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए फिर यहाँ पे दा का प्रयोग भी नहीं किया है, दैट अंशुमन इज़ द ओल्डेस्ट। इसका मतलब है कि ये क्या सुपरलेटिव नहीं बनाना चाह रहा है, ये क्या बनाना चाह रहा है, ओल्डर। क्या हो जाएगा ये, ओल्डर। अंशुमन इज़ ओल्डर देन द अदर, क्योंकि यहाँ पे अदर का भी आपको प्रयोग किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओल्डर देन दी अदर प्लेयर्स इन दी टीम। अदर के साथ आपको यहाँ आप देख लेंगे एनी अदर प्लेयर्स इन द टीम, एनी का प्रयोग होगा। ठीक है, शायद यहाँ मिस प्रिंट होगा, एनी अदर। ठीक है, तो ये आपका किस पार्ट में, ये तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये आपके इस पार्ट में एरर है, हालांकि वो सेम पार्ट में है, ABC। तो आंसर आपका आएगा C, ओल्डेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, ओल्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही स्टेटेड दैट ही प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी। तो देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रीफर के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू। तो ये आपका देन इनकरेक्ट है, यहाँ क्या होना चाहिए, ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी। ठीक है, तो किस पार्ट में रहा था, ABC। आंसर आपका आएगा C, और करेक्ट क्या होगा, ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी। तो देखिए दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कॉमन एरर्स के लाए थे। आपको यदि मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें, और यदि आप इसी तरीके के कोई और जो है लेक्चर्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं लगातार बनाता जाऊंगा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।